तो आप सभी ने क्या करना है, चैटिंग पहले बंद करनी है। ठीक है, मीटिंग को 1 घंटे के लिए ध्यान से सुनना है अब। ठीक है, आप सभी चाहते हो इस बिजनेस को ग्रोथ करना, आगे बढ़ाना। ठीक है, तो उस चीज के लिए पहले आपको अपना फोकस बनाना पड़ेगा मीटिंग से पहले। ठीक है, तभी आपको जो मेरी सारी मीटिंग्स समझ लगेगी। जो भी बेसिकली मैं पंजाब मोहाली से मैं बिलोंग करता हूँ जी। एक खरड़ के पास एक छोटा सा गांव है खानपुर। छोटे से गांव से उठकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, तो आज के टाइम के अंदर मुझे इस फ्राइबर के अंदर 5.5 साल हो चुके हैं। एंड इस बिजनेस के अंदर मैं प्रेजेंट टाइम में सीनियर मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहा हूँ जी आज। ठीक है, सो टीम के अंदर काफी ज्यादा मैनेजर हैं जो ग्रोथ कर रहे हैं, आगे आगे पैसा कमा रहे हैं, अच्छी इनकम ले रहे हैं, अच्छी गाड़ियां ले रहे हैं, अच्छा घर ले रहे हैं। वो सारी चीजें आज आपको मैं बताऊंगा आपने कैसे स्टार्टअप करना है अब। ठीक है, आप कैसे स्टार्टअप कर सकते हो इस बिजनेस को। ठीक है, कैसे आपने लेवल अप करना है, वो सारी चीजें अब आपको मैं सिखाऊंगा आज की मीटिंग में। तो अभी करना क्या है, आपने तो चैटिंग जैसे मैंने बोल दी बंद करो, अपना फोकस बनाना है अब। क्योंकि जो हमारा मेन फोकस है मीटिंग के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि जो दिमाग है हमारा ये फोकस पर चलता है। ठीक है, इसको खोल कर बैठना। आपके काफी ज्यादा डाउट होंगे, काम क्यों स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, आगे ग्रोथ होगी नहीं होगी, वो सारी चीजें आपको मैं समझाने वाला हूँ आज। ठीक है, सो मीटिंग से पहले एक आपको मैं थोड़ा के टाइम प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जब हम लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल होंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इस बिजनेस को जब स्टार्ट करा 5.5 साल पहले। ठीक है, मैं उस टाइम 12th के बाद जॉब स्टार्ट कर दी थी, 2.5 साल जॉब का एक्सपीरियंस है मुझे। ठीक है, उसके बाद मैं बीबीए भी कर रहा था। काफी ज्यादा मार्केट के अंदर धक्के खाने के बाद मैंने इस कंसेप्ट को शुरू करा। ठीक है, इस कंसेप्ट को शुरू करने के बाद पता लगा भाई लाइफ सच में चेंज हो सकती है। तो सेम आपकी भी लाइफ चेंज होगी। करना क्या है, आपने इस मीटिंग को अच्छे से सुनना है, समझना है। ठीक है, कैसे लेवल अप होगा वो सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। क्योंकि हर एक पर्सन देखो लाइफ के अंदर ग्रोथ करना चाहता है। आप मुझे सुन रहे हो तो इसलिए बैठे हो, आज के 9 बज गए है ना। क्यों सुन रहे हो 9 बजे अब? क्योंकि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि मैं करना चाह रहा था, बीबीए के बाद जॉब स्टार्ट कर ली। ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं अभी कोई ना कोई डिग्री कर रहे होंगे। कोई फर्स्ट ईयर में हो सकता है, कोई सेकंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में। ठीक है, डिग्री स्टार्टअप कर चुके, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई हाउस वाइफ बैठे होंगे बहुत ज्यादा आज की मीटिंग के अंदर। ठीक है, तो मेन सभी का पर्पस क्या है अब? ठीक है, सभी का पर्पस क्या है? डिग्री करने का, जॉब करने का, बिजनेस करने का। मेन है पैसा। आप चाहते हो हमें पैसा बढ़िया मिले। ठीक है, हर एक पर्सन इसी दौड़ के पीछे भाग रहा है। तो आज के टाइम में ये चीज देखनी जरूरी है, पैसा है किस चीज में सबसे ज्यादा, है ना। हमने जो लाइफ को चेंज करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें होती है पैसों के साथ। ठीक है, तो आपको ये बिजनेस आपने फिर स्टार्ट किया होगा आज से 10 दिन पहले, आज से 5 दिन पहले। आपको डेली ट्रेनिंग मिल रही होगी कंपनी को लेकर, कंपनी की प्रोफाइल को लेकर, हर एक चीज का आपको गाइड की गई होगी इन 5-6 दिनों के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पर 2 सीसी का लेवल करना पड़ता है ना। 2 सीसी का लेवल कर कर आप फर्स्ट लेवल, जिसे हम असिस्टेंट सुपरवाइजर कहते हैं। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन कर कर आप इस बिजनेस को आगे कर सकते हो। फर्स्ट लेवल डन करना होता है। उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही हम, जब लाइफ में प्रैक्टिकल है तो हम कोई भी चीज को आसानी से कर सकते हैं। आपको ना डिजिटल डायरी पर समझाता हूँ, 1 मिनट दें मुझे। आई होप आप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी, है ना। सो ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं पहले भी समझाई गई होगी, मैं फिर से आपको समझाऊंगा ये चीजें। क्योंकि देखो, हम सभी क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं जी। ठीक है, थोड़ा सा मैं रफली लिखूंगा यहाँ पर। हम सभी क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। हर एक स्टडी करने का हमारा क्या मोटिव है? हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, चाहे हमें प्राइवेट जॉब मिल जाए। ठीक है, तो स्टडी के बाद तो यही दो चीजें मिलती है। जैसे कि अभी मैं पंजाब में रह रहा हूँ, अब थोड़ा सा ना गवर्नमेंट जॉब चाहे प्राइवेट जॉब, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं इस चीज को। ठीक है, हम, मैं कहाँ रहता हूँ, पंजाब के अंदर। आप सभी बैठे होंगे, कोई बिहार से बैठा होगा, कोई यूपी से बैठा होगा इस मीटिंग के अंदर, कोई महाराष्ट्र से बैठा होगा, कोई अपना
कोलकाता से हो सकते हैं ना। तो हर एक स्टेट से यहाँ पर पर्सन बैठे हैं जी। हर एक स्टेट के अंदर कई स्टूडेंट होते हैं। हर एक स्टेट के अंदर कम से कम 10 लाख, 10 लाख स्टूडेंट क्या कर रहे हैं जी, गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है, एग्जाम दे रहे हैं जी। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हैं 10 लाख बच्चे। पंजाब से भी 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, बिहार, यूपी, मुंबई, कोलकाता, है ना, जो भी आपकी स्टेट है, कम से कम 10 लाख बच्चे गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देते हैं जी हर साल। पर गवर्नमेंट जॉब लगती किसको है? जो ऑलरेडी 98% नंबर ले रहे हैं, 99% नंबर लेते हैं, या 100% ले रहे हैं। आप खुद सोचो, आप इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हो भाई, फिर तो ठीक है, अच्छी बात है, फिर तो पॉसिबल है। जब नहीं आ रहे तो आपको जॉब नहीं मिल सकती। इंडिया के अंदर आज जॉब लेना किस चीज का काम बन गया? पैसों का, रिश्वत। जो बंदा रिश्वत दे रहा है उसको आज सरकारी नौकरी मिल रही है। ठीक है। तो 10 लाख बच्चे क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ 50,000 बच्चों को रखना है जी। पीछे कितने रह जाएंगे? 9.5 लाख बच्चे। ये कहाँ गए? अनएम्प्लॉयमेंट। ये है जी बेरोजगारी। ठीक है। आप इस बिजनेस को करना चाहते हो, पहले हमने प्रैक्टिकल होना जो चीजें हम कर रहे हैं। ठीक है। हम ये चीज कर रहे हैं, आज ही हर स्टेट के अंदर 10 लाख बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है। 50,000 को नौकरी मिल रही, 9.5 लाख बच्चे आज फिर भी बेरोजगार घूम रहे हैं। इसका कारण क्या है? ठीक है। हम सोच रहे हैं ये बिजनेस करना है सर, यहाँ पर कैसे करें? पहले तो ये चीज समझे, जो हम डिग्री कर रहे हैं उसके बाद क्या लाइफ बनेगी हमारी, आज के टाइम में वो कैसे बनेगी। ठीक है। क्योंकि आज का हालात ऐसे हैं, आप चाहते हो हमारी जिंदगी बढ़िया हो, हम चाहते हैं हमें पैसे अच्छे मिले, हम चाहते हैं हमारी फैमिली खुश रहे। वो सारी चीजें पैसे के दम पर होगी। अब पैसा तो हमें गवर्नमेंट जॉब के अंदर आ ही नहीं रहा। मिली, पहली बात तो जॉब ही नहीं मिल रही। आज के हालात ऐसे हो गए। इसका कारण क्या है? पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है। ठीक है। एआई आ चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है। मैं आपको ना कुछ रील दिखाता हूँ। ठीक है। अभी रिसेंटली दो कुछ दिनों पहले सरकारी जॉब निकली थी। उसके अंदर देखो कितने के बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, मतलब कितने बच्चे आए हैं ये लेकर, मतलब एग्जाम देने आए। एक मिनट, इस वीडियो जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जब तक ये चीज नहीं समझ लगती तो लेवल अप हो ही नहीं सकता। हम इस बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल होना बड़ा जरूरी था, जो आपको अभी मैं चीज समझा कर हटा। ठीक है। जो आपको अभी मैं चीज समझा कर हटा। ठीक है। तो हमारे बिजनेस जो आपको अभी मैं चीज समझा कर हटा। ठीक है। तो हमारे बिजनेस के अंदर 2cc का लेवल डन करना होता, आप सभी को ये चीज आपके सीनियर ने बताई होगी। ठीक है। सो जो 2cc का लेवल रखा हुआ है कंपनी ने, ये क्यों रखा हुआ आप सभी को पता होगा। ये हमारे बिजनेस के अंदर आपने आगे बढ़ना है, तो इस बिजनेस के अंदर आपको एक टर्नओवर कर देनी पड़ेगी। वो टर्नओवर कितने की? अप्रोक्सीमेटली 40,000 की शॉपिंग है उसके अंदर। ठीक है। जो आपने शॉपिंग कर इस बिजनेस को, ठीक है जी, स्टार्टअप करोगे, उसके बाद आपका सुपरवाइजर या मैनेजर लेवल भी डन होगा जब आपने बिजनेस की स्टार्टअप कर लिया। ठीक है। तो
अब बिजनेस के अंदर हमने आगे बढ़ना है अब 2 सीसी कर कर। तो अब माइंड के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज आती होगी, सर इतने पैसे कहाँ से करें, कहाँ से इतने पैसों की शॉपिंग करें। ठीक है, तो आप खुद सोचिए ये चीज, इस दुनिया के अंदर कौन सा काम फ्री में है। ठीक है, हम कोई भी वर्क देखे तो कोई चीज फ्री के अंदर नहीं है। ठीक है, तो कई बार दिमाग के अंदर ये आता होगा यहाँ पर शायद प्रोडक्ट सेलिंग करनी होगी, यहाँ पर हमने बंदे जोड़ने होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ क्या करना है, प्रमोशन करनी है, बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट करनी है। जैसे अभी आपको एक मैं फोटो के अंदर दिखाता हूँ, हमारा काम है क्या। एक मिनट रुके। आप इन सभी इन सेलिब्रिटीज को जानते होंगे, है ना, आपने इनको देखा होगा। काफी दोस्तों का क्वेश्चन हो सकता है, सर काम करना क्या है मेन। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, शाहरुख खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन क्या कर रहे हैं जी, अपने मतलब एक ड्यू बेच रहा है, एक पान मसाला बेच रहा है। बेच तो ये जहर ही रहे हैं एक तरह। ठीक है, ऊपर किंगफिशर बेच रहे हैं, मतलब ड्रिंकिंग दारू बेच रहे हैं वो कहीं ना कहीं। ठीक है, ये आपके घर में नहीं आए बेचने, ये आपके घर के अंदर नहीं आए, मोहल्ले में नहीं आए बेचने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने मोहल्ले में नहीं आया पर फिर भी इनका प्रोडक्ट बिक गया। ये फिर भी जहर बेच रहे हैं, हमने एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, हमने एक बिजनेस को एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो नेटवर्क क्रिएट करना है जी हमने। बस सेलिब्रिटी की जगह हमने इस अच्छे एलोवेरा जेल को प्रमोट करना है, फ्रेबर को प्रमोट करना है। ठीक है जी, सो ऐसे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ तक आपको समझ लगी होगी ये सारी बातें अब। उसके बाद जो मेन स्टेप है, जैसे 2 सीसी का, एक मिनट जी, जो 2 सीसी का मेन स्टेप है जिसके अंदर शॉपिंग करनी होती है। ठीक है, वो चीज करने से पहले मैं आपको ना एक और चीज समझाता हूँ, मैं ये भी बताऊंगा कैसे 2 सीसी करना है आपने, मैंने कैसे करा, उसके क्या प्रॉफिट है, लास्ट में प्रूफ भी दिखाऊंगा उस चीज के। ठीक है, पहले तो आपको ये चीज समझनी जरूरी है, जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल हमें जॉब लग जाए, है ना। कई पर्सन चाहते हैं सर जी चलो जॉब लग भी जाती है, फॉर एग्जांपल हमें, ठीक है, जॉब लग गई। ठीक है, हमें गवर्नमेंट जॉब लग गई 50,000 की। क्योंकि ये चीज समझने के बाद ही आपका जो 2 सीसी का लेवल है बहुत आप बड़े आसानी से कर सकते हो। 50,000 की आपको जॉब लग गई, 50,000 के बाद अब घर वाले क्या करेंगे, आपकी शादी कर देंगे, मैरिज कर देंगे, लड़का बैठे या लड़की बैठे है, शादी कर दी आपके घर वालों ने। उसके बाद क्या होता है, घर के खर्चे शुरू होते हैं। अब आप बोलोगे सर जी 2 सीसी करने के लिए पैसे लगते हैं, ये चीज पहले जरूर समझना 2 सीसी करते टाइम। ठीक है, जब आपकी शादी होगी उसके बाद आपके घर के खर्चे स्टार्ट हो जाएंगे। एक घर को चलाने के लिए कम से कम 10,000 तो भी लग ही रहा है। ठीक है, नॉर्मल सा खर्चा आपको घर चलाने का 10,000 तो लगेगा। पीछे कितने रह गए, 40,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद जब आपकी शादी होगी उसके बाद तो आपके खर्चे बढ़ेंगे और ज्यादा। थोड़े 2-3 सालों के बाद खर्चा किसका आएगा, बच्चों का। बड़ों से ज्यादा जब बच्चों की फीस है, 10,000 बच्चों की फीस पर लग जाता है। पीछे कितने रह गए, 30,000 रुपया। उसके बाद आपकी शादी होगी तो वाइफ का भी खर्चा उठाना पड़ेगा आपको। अब ऐसा तो है नहीं आप उसको 200-500 का सूट दबाओगे, कम से कम वाइफ का खर्चा भी आपका 10,000 का होगा। पीछे कितने रह गए, 20,000 रुपया। 20,000 रुपये रह गए जी। उसके बाद आप खुद पर पैसे खर्चोगे सेल्फ, 10,000 रुपया, क्योंकि आना जाना भी आपने, कपड़े भी लेने हैं। पीछे कितने रह गए, 10,000 रुपये। आपके पास 10,000 की सेविंग हो रही है, 10,000 रुपये की सिर्फ। कितने की सैलरी थी, सैलरी कितने की मिली, 50,000 की। इसके बाद एक चीज और समझे, अब आप सभी चाहते होंगे हमने अच्छा सा घर बनाना है, घर बनाना चाहते होंगे। बहुत ज्यादा ऐसे लोग बैठे होंगे हमारे साथ दोस्त, जो खुद जिनकी फैमिली 2-3 सालों से 5 सालों से अपना घर को बदलते हैं, रेंट पर रहते हैं। आप सभी का ड्रीम होगा जी घर बनाना। ठीक है, किसी का ड्रीम होगा गाड़ी लेना, किसी का ड्रीम होगा मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना। ठीक है, तो वो सारी चीजें, ठीक है, हम कैसे पॉसिबल करेंगे। आपने एक घर बनाना है, कम से कम एक घर, छोटा नॉर्मल सा घर भी, ठीक है, 20 लाख का होगा। ठीक है, 20 लाख का एक घर है, जहाँ पर लोन भी उठाओगे तो आपकी ईएमआई बनेगी कम से कम 20 लाख की, 20,000 रुपये आपकी किस्त बनेगी जी। चाहे आपने गाड़ी लेनी है, थार
लेनी है, चाहे स्कॉर्पियो लेनी है, ठीक है, वो भी कम से कम 20 लाख की गाड़ी है ये। इसकी ईएमआई कितनी बनेगी? इसकी भी 20 हजार बनेगी कम से कम। तो टोटल ईएमआई जोड़कर कितने बन गए? 40 हजार रुपया। 40 हजार बन चुका है। तो हमें बच कितना रहा था पीछे? हमें कितना बच रहा था? 10 हजार। मान लो 60 हजार रुपया होगी सैलरी आपकी, कितना बचेगा फिर? 20 हजार बचेगा। 20 हजार रुपया आपकी बच रहा है आपके पास। किस्तें कितनी की है? 40 हजार की। चाहे गाड़ी नहीं लेनी आपने, 20 हजार रुपये का चलो घर ही बनाना है, 20 हजार आपकी घर की किस्त जा रही है, तो आप क्या करोगे भाई? तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है वो सारा कुछ। आप चाहते हो हमने ट्रैवलिंग करना है, अच्छा घर बनाना है, ठीक है, मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना है, ये कैसे करोगे? क्योंकि इन सारी चीजों के लिए क्या लगता है? पैसा लगता है भाई। पैसा लग रहा है इन सारी चीजों को हासिल करने के लिए, ठीक है। तो हमें कितने की जॉब लगी थी? 60 हजार की। 60 हजार की जॉब, आज मुझे आप सभी सुन रहे होंगे, अभी तो आप मुझे सुन रहे हो, अभी किसी पर्सन को 60 हजार की नौकरी लगी भी नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कल आपने उठना है, कल आप जॉब पर चली जाओगे 60 हजार की, अभी तो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में होंगे, ठीक है। तो जॉब अभी लगी नहीं है, फिर भी इतनी दिक्कत आ रही है, ठीक है। जॉब लग जाएगी, अब मान लो लग गई कल, फिर भी प्रॉब्लम है। लग भी गई, फिर ये कंडीशन, लग भी गई फिर ये कंडीशन है, इसलिए हमारे घर वाले इस ट्रैप से निकल नहीं पाते, हम खुद नहीं निकल पाते, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, आप निकालना चाहते हो अपनी फैमिली को इन प्रॉब्लम से, आप बनाना चाहते हो अपना घर, ठीक है, फिर तो ये बिजनेस स्टार्टअप कर लोगे, आपके सारे ड्रीम कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बिजनेस को स्टार्टअप आपने करना है, तो 2 सीसी का जो लेवल है, जो शॉपिंग है, वो कंपनी ने क्यों रखी है? फॉर एग्जाम्पल, अब आप कोई बिजनेस स्टार्टअप करोगे, अब मेन मुद्दे की बात पर आते हैं, जिस चीज के लिए आपने मीटिंग को ज्वाइन करा है, ठीक है। तो मेन चीज है जो 2 सीसी का लेवल है, आपको पैसे दिख रहे होंगे सर जी, 40 हजार की यहाँ पर शॉपिंग करनी होती है, 2 सीसी का लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। अब हम कोई भी मार्केटिंग के अंदर बिजनेस करें, मार्केटिंग के अंदर कोई भी बिजनेस करे, कितने पैसे लगेंगे आपके? कम से कम 15-20 लाख रुपए लगेगा, तो वहां भी पैसे लगेंगे। उसके बाद हम जो अपनी डिग्री कर रहे हैं, डिग्री पर भी पैसे लग रहे हैं। आपने फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फीस भी भरी होगी, ठीक है, आपने सेमेस्टर फीस भी भरी होगी अभी, फिर उसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद कितना खर्चा हो जाएगा आपका, ठीक है। जहां पर हम देखें तो हमने, ठीक है, अब आपको लग रहा है सर जी जहां पर 40 हजार की शॉपिंग करनी पड़ती है फॉरएवर के अंदर, ठीक है, पर आप ये सोचो ना, जो भी हम चीजें कर रहे हैं वो कोई फ्री में तो हो नहीं रही, फ्री में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, फ्री के अंदर तो कोई चीज मिल ही नहीं रही। जैसे कि अब आपकी डिग्री, ठीक है, आपकी जो डिग्री है, कम से कम वो 1 साल में आप 1 लाख तो लगा ही रहे होंगे, ठीक है, 3 साल में मिनिमम 3 लाख तो लग ही रहा है। 3 लाख लगाकर क्या मिला आपको? सिंपल सी डिग्री मिली, ठीक है। फ्री में तो आपकी डिग्री भी नहीं हो रही, कितने पैसे लगे? 3 लाख। जो लड़कियां हॉस्टल में, लड़का या लड़कियां हॉस्टल में रहते हैं, उनका रूम का रेंट, ठीक है, रूम का रेंट लग रहा होगा आपका 10 हजार, खाने खूने का लग रहा होगा टोटल, तो ये चीज ऐड ऑन कर दोगे आप, ठीक है, पूरे 3 साल का, तो ये भी बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट बन जाएगी। ये तो डिग्री की फीस है, और ये भी 3 साल हम ऐड करेंगे इसको, ठीक है, खाना पीना, कपड़े, रेंट, जो बाहर रहते हैं, 3 साल तक आप एक्स्ट्रा चला रहे हो, 2 लाख तो आपका ये बन जाएगा। 3 लाख की डिग्री, 2 लाख का ये, 5 लाख हो गए आपके टोटल, जो अभी डिग्री कर रहे हो। 5 लाख लगाने के बाद भी आपको कोई गारंटी नहीं है आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है अभी गवर्नमेंट जॉब मिल रही है आपको, ठीक है। पर यहाँ पर हम गारंटी लेते हैं, अब आपने बिजनेस को स्टार्टअप कर लिया, ठीक है, तो आप हर मंथ इनकम ले सकते हो यहाँ से, जब आपने बिजनेस को स्टार्टअप कर लिया, ठीक है। बिजनेस स्टार्टअप, ठीक है, शॉपिंग से होगा,
जो आपको मैंने यहाँ पर बताई है। तो आप ये देखो, हर जगह पैसे लग रहे हैं, डिग्री पर भी पैसा लगा आपका। ठीक है। उसके बाद आप कोई बिजनेस करोगे मार्केट के अंदर, चाहे कोई भी चीज बाय करोगे, देखो जहां भी, चाहे आप कोई रेडी भी लगाओगे, स्टॉल खरीदनी है आपने ये वाली, ये कितने की होगी? यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, सर्च करी थी, 35,000 की है, देखो। आप कोई रेडी का बिजनेस भी शुरू करते हैं, वो उसमें भी पैसे लग रहे हैं, 35,000 रुपया। ठीक है, 35,000 की ये सेकंड हैंड स्टॉल्स ही दे रहे हैं जी। ठीक है। फिर जाकर भाई ये आप इसको भरोगे, चलाओगे, फिर जाकर ये आप इस बिजनेस को चला सकते हो। जो रेडी वाला बिजनेस है, वहां भी इन्वेस्टमेंट लग रही है। इस दुनिया के अंदर कोई चीज आपको फ्री में मिलेगी नहीं, कोई भी चीज। ठीक है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो। ठीक है, पहले जॉब करी थी, फर्स्ट ईयर अपना, फर्स्ट क्लास से लेकर डिग्री तक हमारे घर वाले पैसे ही देते आ रहे हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं होगी जॉब की वहां पर यहाँ पर 2 सीसी कर कर आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये कंपनी ने लेवल इसलिए रखा, क्योंकि खाली दुकान देखो किसी की नहीं चलती। अब आप बिजनेस करने लगे हो, आपने कपड़ों की दुकान ओपन कर ली, कपड़े रखने पड़ेंगे ना दुकान में आपको। कपड़े रख दिए तो दुकान चलेगी, नहीं तो कस्टमर आएंगे, अंदर दुकान खाली पड़ी है, दुकान में कपड़े ही नहीं है। चाहे मोबाइल की दुकान कर लो आप, मोबाइल रख लिया आपने, ठीक है, रखने पड़ेंगे ना मोबाइल। जब हम ऊपर लिख दिया दीपक लाल मोबाइल शॉप, अंदर एक भी मोबाइल नहीं है, दुकान चलेगी? नहीं चलेगी। तो ऐसे ही हमारा बिजनेस है, कंपनी कह रही है एटलीस्ट अपने लिए स्टॉक खरीदो, अपने लिए आप स्टॉक खरीदिए पहले, क्योंकि खाली दुकान किसी की नहीं होती। ठीक है। अब आपने मिठाई की दुकान स्टार्टअप कर ली, मिठाई की दुकान में पहले सामान रखना पड़ेगा ना, खाना भी पड़ेगा, गुलाब जामुन टेस्टी या खट्टी तो नहीं होगी। तो एटलीस्ट आप पहले प्रोडक्ट लोगे, फ्रेवर के प्रोडक्ट लोगे, तभी तो पता लगेगा आपको प्रोडक्ट अच्छे हैं, कैसे हैं, कैसे नहीं है। ठीक है, हर एक बिजनेस के अंदर भाई शॉपिंग होगी, ऐसे ही हमारे बिजनेस के अंदर भी शॉपिंग है। ठीक है। और मिल क्या रहा है इसके अंदर, आपको सबसे बड़ा ड्रीम सभी का होता है भाई, हमें अच्छे पैसे मिले, है ना। अच्छे पैसे हो हमारे पास, फ्रेवर आपको अच्छे पैसे भी देती है, लग्जरी लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल भी मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा आपको। ठीक है, सबसे बड़ी बात है आप नेटवर्क बना सकते हो। पांचवी बात, आपका लाइफ सिक्योर है। ठीक है, आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब, कोई भी चीज बिजनेस सिक्योर नहीं होता। जब मैंने कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, बंदे की डेथ हो गई, तो वो तो बिजनेस वहीं बंद हो जाएगा। पर आपने इस बिजनेस को करा होगा, नेटवर्किंग होगी, आपका नेटवर्क हर जगह चलेगा। ठीक है, जब नेटवर्क बढ़ रहा होगा तो आपके इनकम भी अपने आप ही बढ़ती रहेगी। ठीक है, ये हमारे बिजनेस की सबसे मेन पॉइंट बात है। आप यहाँ पर नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो अपना खुद का। ठीक है, खुद का नेटवर्क क्रिएट करोगे तो भाई आपकी लाइफ मतलब धीरे धीरे बदलेगी भी, और पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी वो सारी चीजें। ठीक है। अब मेन चीज, आपने वो 2 सीसी करना कैसे है। ठीक है, जब मैंने इस बिजनेस को 2 सीसी को करा, मैंने सबसे पहले क्या करा, अपनी फैमिली से बात करी। मैंने मम्मी पापा को बताया, जी देखो मेरा दोस्त कर रहा है विशाल सोडी, इसने काम कर लिया, इसने रेंज रोवर गाड़ी बाय कर ली, तो मैंने भी करना है। आपको मैं बताने लगा हूं कैसे 2 सीसी कर सकते हो आप, तो इस चीज को ध्यान से सुनना आप। जब मैंने ये घर वालों के साथ बात करी, फ्राइवर के अंदर आज से 5 साल पहले 30,000 का 2 सीसी हो रहा था। ठीक है। तो उस टाइम मैंने अपने मम्मी पापा को बोला, मेरा दोस्त कामयाब हो गया, उसने गाड़ी ले ली, उसने घर बना लिया, उसने प्रॉपर्टी बाय कर ली, वो दुबई सिंगापुर घूम रहा है। तो मेरे मम्मी पापा ने एक ही चीज बोली, बेटा कोई चक्कर नहीं, तू गवर्नमेंट जॉब कर, कुछ नहीं रखा इन कामों में। पर मेरा डिसीजन पक्का था, मैंने काम करना है। मैंने क्या करा, मुझे पता है अब 2 सीसी करना है जी, मैंने 30,000 में। तो मैंने क्या करा, पैसों का जुगाड़ करा। ठीक है, क्योंकि मैंने सारा कुछ देख लिया था उस टाइम। ठीक है, जॉब भी कर ली 2.5 साल, अपना बीबीए भी कर ली मैंने। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम भी दे लिए। तो आपको मैं एक इस चीज का प्रूफ भी दे देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, ये देखना। ठीक है, जॉब भी कर रखी है, ज्वाइनिंग लेटर है मेरा जॉब का।
ब्रांड स्टाफ है ना, पेंटालून्स। तो मैं कपड़ों को बेचने काम कर रहा था, मॉल के अंदर सेल्समैन की जॉब करी थी मैंने। ठीक है जी। उसके बाद बीबीए लग गया करने, दुआबा ग्रुप ऑफ कॉल से मैंने बीबीए करी। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म फिल करे, पंजाब पुलिस, ठीक है, बैंकिंग का फॉर्म, क्लर्क का फॉर्म, जो भी सरकारी नौकरी के फॉर्म आते थे, एग्जाम आते, मैंने सारे फिल कर लिए। क्या हुआ? बना कुछ नहीं, कुछ नहीं बना उस चीज में। जब मैंने अपने दोस्त को देखा कामयाब होते हुए, ठीक है, विशाल सोड्डी को, तो फिर मुझे लगा यार जब ये इंसान कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ इस चीज को। ठीक है, मैंने इसको देखकर काम को स्टार्टअप किया। ठीक है, ऐसे मीटिंग लगाई ऑफलाइन के अंदर जा जाकर। ठीक है, मीटिंग लगाई। उसके बाद फिर मैंने काम को स्टार्ट किया। ठीक है, फिर मैंने काम को स्टार्ट किया। मैंने मम्मी पापा को बोला भाई मैंने भी ये बिजनेस के अंदर 2सीसी करना है। तो मेरी फैमिली ने मना करा। उसके बाद मैंने पैसे का अरेंजमेंट करा है। 5,000 मैंने अपने ताया जी से लिए, झूठ बोलकर। मैं क्या, ताया जी एग्जामिनेशन फीस पेंडिंग है मेरी। 5,000 ताया जी से लिए, 5,000 मैंने अपनी सिस्टर से लिए। ठीक है, उस टाइम। और मैंने 5,000 अपने दोस्त से लिए, जो मेरे साथ जॉब कर रहे थे, 5,000 उनसे लिए मैंने। तो ऐसे ही मैंने जो मेरे साथ जॉब कर रहे थे, 5,000 उनसे लिए मैंने। तो ऐसे ही मैंने 15-20 हजार कर लिया, 20,000 हो गया। 10,000 की मेरी खुद की सेविंग, मैंने जॉब में से सेविंग अकाउंट में से सेविंग निकाली, जो मैं जॉब से कर रहा था। हर मंथ बंदा पैसे जमा करता है अपने लिए, तो मैंने भी वो जमा करे। तो ऐसे क्या होगा, मेरे पास 10,000 जो इकट्ठे थे, मैंने निकाले, 2सीसी कर लिया भाई उनका। सिर्फ 4 दिनों के अंदर अंदर मैंने 30,000 अंदर मैंने 30,000 का 2सीसी कर लिया था। क्योंकि मैंने कोई भी बहाना नहीं लगाया। उसका कारण क्या था 2सीसी करने का? भाई मेन घर की गरीबी, मेन घर की पैसों की प्रॉब्लम, उसको दूर करना है। ठीक है, दूर क्यों करना है? मेरे पापा मेडिकल स्टोर में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पापा ने मेडिकल स्टोर के अंदर जब जॉब कर रहे थे, मैं खुद देख रहा हूँ पापा साइकिल पर आ रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं। ठीक है, वो चीज नहीं देखी कि जिसकी वजह से मैंने नौकरी करी। और मेरे दिमाग के अंदर यही चीज थी, मैंने घर से भाई पैसों की प्रॉब्लम को खत्म करना है पहले। ठीक है, तो मुझे वो सारी चीजें इस बिजनेस के अंदर दिखी जिसकी वजह से मैंने 2सीसी करा। मैंने कोई भी बहाना नहीं लगाया, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे मैं कहाँ से करूंगा। ठीक है, मैंने रोना धोना सा नहीं करा इस चीज को लेकर, क्योंकि भाई घर की गरीबी को खत्म करना है। ऐसे तो नहीं होगी। पढ़ लिख भी लिए, गवर्नमेंट जॉब के फार्म भी भर लिए, नौकरियां भी कर ली, धक्के खा लिए। ठीक है, तो ये इतनी बात समझ लगी, जो पढ़ा लिखा इंसान है उसने कोई तीर नहीं मार दिया। मेरे रिलेटिव के अंदर, चाहे मेरे दोस्त, चाहे मेरे पड़ोसी, सारे एजुकेटेड बंदे हैं, पर कोई कामयाब थोड़ी हुआ है। किसी ने अपने घर की गरीबी थोड़ी खत्म कर ली। तो ये चीज समझ लगी, इस बिजनेस के दम पर मैं ये सब सब कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने नहीं देखा कोई टीचर पढ़ लिख कर, है ना, अच्छा टीचर बनकर वो मर्सिडीज में आ रहा है, टी अपने कॉलेज में। ठीक है, वो हर वीकेंड पर दुबई सिंगापुर घूम रहा है, मैंने नहीं देखा। तो इसलिए मैंने सोचा जब पढ़ने लिखने से कामयाबी नहीं हो रही, तो क्यों ना हम बिजनेस पर ध्यान दें। तो मैंने बिजनेस पर ध्यान दिया। ऐसे ही फिर 2सीसी कर कर आगे सुपरवाइजर या मैनेजर लेवल मैंने डन कर लिया अपना। ठीक है, तो फिर लास्ट ईयर मैंने स्कॉर्पियो कार भी बाय करी अपने दम पर, घर का फर्स्ट मिलीनियर बना। ठीक है, बात सारी कहाँ थी, दिमाग के अंदर ये थी, घर की गरीबी खत्म करनी है। ठीक है, आप भी चाहते हो घर के अंदर ये पैसों की दिक्कतों को दूर करना, तो भाई आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है जी। ठीक है, सबसे बहुत मतलब, आप खुद इस चीज को आजमाना। अभी मैंने आपको ये चीज समझाई थी। ठीक है, डायरी के ऊपर, 1 मिनट, है ना, ये चीज समझा रहा था आपको। भाई कहाँ से करोगे सारे ड्रीम्स वगैरह ये पूरे? जॉब के अंदर तो पॉसिबल है ही नहीं ये सारी चीजें। ये होती है बिजनेस में। ठीक है, फ्राइवर का बिजनेस ऐसा है, आपको जो सारी चीजें दे देगा। ठीक है, इस चीज का मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ। 2सीसी करने के बाद क्या होता है। ठीक है,
जब मैंने 2cc का कर लिया लेवल है ना, उसके बाद सबसे पहले तो, ठीक है, फैमिली भाई प्राउड फील करती है, आपको मैं दिखा रहा हूँ ये वीडियो से। ठीक है, जब घर का फर्स्ट मिलीनियर बना, ये देखो भाई, इस चीज के लिए काम करना था मैंने। चलो आज मेरे पापा की 2 मंथ पहले डेथ हो चुकी है, ठीक है, पर फिर भी प्राउड फील करवाया इस चीज को लेकर, भाई हाँ आपका लड़का घर का फर्स्ट मिलीनियर बना। जब मैं 2cc ना करता, मैं कैसे बनता? मैं बिजनेस को स्टार्ट ही ना करता। ठीक है, तो आपके मम्मी पापा सबसे पहले खुश होंगे जब आप कामयाब हो जाओगे, जैसे कि मेरी मम्मी खुश होगी, इस वीडियो के अंदर देखना। ठीक है, हमारी ना फैमिली, मम्मी पापा बड़े भोले हैं, उनको जो भी बंदा जैसा कहेगा जब वैसे ही हो जाते हैं। मेरी मम्मी को किसी ने, पड़ोसी ने नेगेटिव कर दिया, ये काम चलते नहीं होते, कुछ नहीं रखा। मम्मी कह रही ये काम छोड़ दो छोड़ दो, ठीक है बेटा सरकारी नौकरी करो। मैं क्या मम्मी, सरकारी नौकरी से ज्यादा पैसे आएंगे मुझे इस काम पर। जब मैं बन गया, सबसे ज्यादा खुश मेरी मम्मी है। आप इस वीडियो के अंदर देखना बस ये। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ठीक है, सो यार, आपकी फैमिली भी ऐसे खुश होगी जब आप कामयाब हो जाओगे, प्राउड फील करवाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखो, जब हार मान जाते फिर थोड़ी होता। अजय, ये लाइफ थी पहले, जॉब कर रहे थे हम, जब मैं जॉब कर रहा था देखो, मोटरसाइकिल पर आना जाना। ठीक है, फिर फ्राइबर ज्वाइन कर लीजिए, मेरे भाई है मेरे साथ। ठीक है, लास्ट ईयर फिर मैंने स्कॉर्पियो कार भी ली। ठीक है जी, सारा कुछ हुआ है 2cc करने के बाद। ठीक है, तो मेन चीज, जब एक ना मैंने गाना सेव कर कर रखा हुआ था, जब मैंने बिजनेस को स्टार्टअप किया था, मैं कहा यार इस गाने पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। वो वीडियो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये वाली वीडियो। ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ठीक है, सो देखो, ये प्राउड मूवमेंट आप अपनी फैमिली के अंदर, अपनी मम्मी पापा को भी ये चीज दिखा सकते हैं, जब आपकी फैमिली आप पर फिर प्राउड फील करेगी। ठीक है, हमारी लड़की ने, लड़कों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, हमने मना करा, ये फिर भी आगे पहुंचे। ठीक है, बात गाड़ी की नहीं है, गाड़ी आपके पास भी होगी, इससे बड़ी भी हो सकती है। मैटर ये करता है किस घर से उठकर गाड़ी ली है। ठीक है, मुझे आल्टो कार की उम्मीद नहीं थी कभी, साइकिल पर जाकर टूसने पड़ी हुई है मैंने। मेरा पापा की सारी जिंदगी साइकिल पर निकल गई, पर एक दिल के अंदर थी यार, पापा को गाड़ी ही देंगे, गाड़ी गिफ्ट करेंगे। और छोटी नहीं, और बड़ी गाड़ी दिखाई है फिर लेकर। अब मैं 2cc ना करता, क्या होता भाई? कुछ भी ना बनता। ठीक है, ये सारी पावर इस बिजनेस को स्टार्टअप करने की है, 2cc की है। ठीक है, फिर धीरे धीरे सुपरवाइजर या मैनेजर कर 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 मैंने अपनी लाइफ ही चेंज करती। ठीक है, तो एक डिसीजन होता है ये। अब आप भी सोच रहे हो अभी, हमने लाइफ को बदलना है, 2025 ऐसे ही निकल गया, यही साल ऐसे ही निकल गया, पता नहीं कब ये साल आया, पता नहीं ये कब जा रहा है। अब 5-6 दिन के बाद सभी लोग मैसेज करेंगे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। 5-6 दिन करेंगे, उसके बाद ये खत्म। फिर 2026 स्टार्ट हो चुका है। क्या भाई 2026 भी ऐसे निकाल देना है? ठीक है, अपॉर्चुनिटी आ रही है फिर जा रही है। आज आप बिजनेस को स्टार्टअप करोगे तो जाकर आप 2026 के अंदर, 27 के अंदर एक अच्छी लाइफ को बना पाओगे। तो स्टार्टअप तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब से 2020 आया है सभी लोगों ने अपने आप को बदल लिया, चेंज कर लिया, पर हम अपने अर्निंग सोर्स को नहीं बदल रहे, क्योंकि समय के साथ बदलना बड़ा जरूरी है। जैसे पहले एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने बटनों वाला मोबाइल देखा होगा नोकिया का, आज वो कंपनी डूब गई नोकिया की। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं करा। रेडमी में, वीवो ने, सैमसंग ने, एप्पल ने, जो सभी कंपनियों ने अपने आप को बदल दिया, तो ये कामयाब होगी। तो ऐसे ही हम, हमारे दिमाग में
परदादा के टाइम से वही चीज चल रही है, पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो। हमारे मम्मी पापा यही बोल रहे हैं, पढ़ो लिखो जॉब करो। जॉब भाई अच्छी चीज है जब आपने महीने के अंदर 20,000 कमाना है, बस 20-30,000। दुनिया में लोग 30,000 में भी गुजारा कर रहे हैं, पर कुछ को लोग दिन का 30,000 उड़ा भी देते हैं। फिर ऐसी जिंदगी चाहते हो तो भाई फिर बिजनेस करना पड़ेगा। आप खुद सोचो यार, मम्मी पापा को सारी जिंदगी ऐसे ही निकाल देनी गरीबी में। एक जिंदगी मिली है भाई जीने का, तो अभी तो मौका है। अब ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते, मैं कौन सा कोई बहुत बड़े घर से था। ठीक है, कर कर दिखाया, वो सारी चीजें कर कर दिखाई, बिकॉज एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। ठीक है। और जब आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करोगे, ठीक है, आप अरेंजमेंट करोगे पैसों का, आपके पास प्रोडक्ट आएंगे हेल्थ के, सेहत के। ठीक है, मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मुझे खुद को ही अस्थमा की प्रॉब्लम थी, मेरे बचपन से ही मुझे सांस की बीमारी थी। मैंने बहुत ज्यादा मेडिसिन खाई, मैंने इनहेलर भी लिए, पंप होते हैं ना, पंप जो सब लेते हैं सांस लेने के लिए, वो भी मैं यूज कर रहा था काफी सालों से। ठीक है, कॉलेज कॉलेज जाने से पहले मैं पंप लेकर जा रहा था, मतलब बड़ी एज के आने के बाद ही मेरी बीमारी थी ये। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा, प्रोडक्ट की नॉलेज ली, मुझे बताया गया इन प्रोडक्टों की वजह से रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो मैंने अपने लिए प्रोडक्ट मंगवाने शुरू कर लिए। प्रोडक्ट मंगवाए, 8-9 महीने लगातार प्रोडक्ट यूज करे, मेरी प्रॉब्लम बीमारी जड़ से ही खत्म कर दी। ठीक है जी, मैं आपको भी दिखा भी सकता हूँ, 1 मिनट देना बस। एक्टर है ना, खुद के लिए देखो आधा हो चुका है, अपने लिए पी रहा हूँ भाई। ठीक है, ये देखो बी हनी। तो मैंने ये प्रोडक्ट जब यूज करने शुरू करे, जो मेरी बीमारी थी अंदर से, उसने जड़ से ही हटा दिया उस चीज को। सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा प्रॉफिट, सबसे बड़ा धन है जो वो हमारी सेहत है, हमारी हेल्थ है वो। ठीक है, आपने ग्रंथों में भी देखा होगा, पहला सुख निरोगी का है, दूसरा सुख जेब में माया, जो ग्रंथों में बताई गई चीजें हैं। ठीक है, तो मैंने जब प्रोडक्ट लिए, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, अल्टीमेट रिजल्ट मिला। फिर मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप करा, मैं कहा यार जब प्रोडक्ट इतने बढ़िया है तो बिजनेस तो वैसे ही बढ़ता रहेगा। ठीक है, मेरे जैसे कितने को लोग होंगे जिनको हेल्थ इशू होंगे। ठीक है, तो मैंने बहुत बढ़िया रिजल्ट लिया, खुद प्रोडक्ट यूज कर कर अल्टीमेट रिजल्ट आया। उसके बाद पैसा भी आने लग गया। जब पहली सेहत ठीक होगी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे। जब मैं ही बीमार होता तो मैं कोई काम ही नहीं कर सकता ढंग का। ठीक है, हम सोच रहे हैं सर जी जहाँ पैसे लग रहे हैं भाई यहाँ नहीं लगाओगे, हॉस्पिटल में तो लग जाएंगे। हॉस्पिटल वाले डॉक्टर थोड़ी पूछेंगे। आज आपकी मम्मी के घुटने दुख रहे होंगे, ज्वाइंट दुख रहे होंगे, तो बीमारी आने से पहले के बड़ सिग्नल है जी। जैसे हमारे पास घर में एक मोटरसाइकिल खड़ा होगा, ठीक है, हमारे पास गाड़ी खड़ी होगी, खराब होने से पहले ना बता देती है, अभी ब्रेक के फेल होने वाली है, धुआं मारने लग जाती है बाइक, खराब होने लग जाती है। बाद में आपको उसी बाइक को बेचना पड़ जाता है जब उसका इंजन खराब हो गया, खराब हो जाती है। तो ऐसे हमारी बॉडी भी सिग्नल दे रही है वहां खराब होने वाली है, घुटने खराब होने वाले हैं, बीपी बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारी बॉडी सिग्नल दे रही है जी हमें, भाई हमें बीमारियां लगने वाली है। तो क्यों ना हम अपनी सेहत का ध्यान रखें पहले से ही। आप नहीं रखोगे तो डॉक्टर वालों ने तो पैसे ले ही लेने हैं, जब ऑपरेशन होता है 70-80 हज़ार रुपया। तो इससे बढ़िया आप अपनी फैमिली को प्रोडक्ट यूज करवाओ, आपको भी अल्टीमेट रिजल्ट मिलेंगे इस चीज में, और दूसरा आपको ये बिजनेस करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, आप कहीं से बैठकर कितनी मर्जी इनकम ले सकते हो आप। ठीक है, आपके दिमाग में अभी भी लग रहा होगा सर जी ये काम हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, मुझे भी लग रहा था। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, गवर्नमेंट अप्रूवल सर्टिफिकेट। 1 मिनट रुके बस। ठीक है, गवर्नमेंट रजिस्टर प्राइवेट कंपनी देख सकते हो। ठीक है, ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट हमारी सरकार ने दिया भाई, ऐसा थोड़ी है कोई मैं इधर से लेकर जीएसटी नंबर देख लो कंपनी का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। लोगों के दिमाग में जो बड़ी चीज आती है एफएलपी, है ना, मतलब ये चैन सिस्टम होगा, मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम होगी। आप ना लास्ट लाइन पढ़ना, 2021 रूल है ना, एंड कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी pyramid स्कीम ऑफ मनी सर्कुलेशन स्कीम। हमारा फॉरएवर का काम कोई बंदे बुंदे जोड़कर पैसे देने वाला है ही नहीं, ना पैसों को सर्कुलेट करने वाला काम है। सरकार ने खुद स्टैंप लगा रखी है उस चीज को, खुद। ठीक है, प्रूफ है जी आपके सामने,
कोई यहाँ बंदे जोड़कर आपको पैसा नहीं आएगा। ठीक है, जो कंपनी आपकी ज्वाइनिंग करने से पहले ये चीजें लिख कर भेजती है, मात्र चौथा पॉइंट देखो जहां पर ग्रीन डॉट लगाई हुई है, मात्र लोगों को जोड़ने से किसी प्रकार की आमदनी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर आप बंदे जोड़कर वो नहीं कर सकते, फसाइल सील देख सकते हो आप, सर्टिफिकेट उनके, ठीक है, वर्ल्ड के बेस्ट के सर्टिफिकेट। तो यार जब ये सारी चीजें, तो कंपनी इतने सालों से तभी ग्रोथ कर रही है ना जब गवर्नमेंट अप्रूवल वर्क है। 47 ईयर हो चुके कंपनी को चलते हुए। ठीक है, हम पहले भी फ्राइबर को सुन चुके थे, आपने सुना होगा सर जी, मैंने पहले भी सुना है फ्राइबर को, अभी भी सुना, भाई बार बार सुनोगे आप, क्योंकि इंडिया में काम ही इसी चीज का चल रहा है अब। ठीक है, काम ही इसी चीज का चल रहा है, क्योंकि नौकरी को हिला तो आपको मैंने दिखाई दी है क्या हुआ आज के टाइम पर। ठीक है, नौकरियों के हालात आपको पता लग गए, तो बिजनेस इतना बढ़िया लेवल का मिला है तो इसको स्टार्टअप करो। फिर भी अभी भी लग रहा है दिमाग के अंदर सर इतने पैसे नहीं है। अब आपको ना एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अब आप ये सोचो आपकी कोई फेवरेट गाड़ी कौन सी है, फॉर एग्जांपल आप जी वैगन का सोचो। भाई हमारे पास जी वैगन आपको पसंद होगी ना, किसी को लैम्बोर्गिनी, किसी को जी वैगन, किसी को डिफेंडर। ठीक है, बहुत ये गाड़ियां आपको पसंद होगी। और ये गाड़ी कितने की है, लैम्बोर्गिनी कितने की है, 5 करोड़ की होगी, जी वैगन भी 4 करोड़ की होगी। चलो जी वैगन सोच ले, सभी को जी वैगन गाड़ी बड़ी पसंद आती है ना, तो जी वैगन 4 करोड़ की कार है वो। ठीक है, कोई इंसान आपको बेचने के लिए आ गया, जी वैगन आपके घर के पास ओरिजिनल कार बेचने के लिए आ गया, उसने बेची इसलिए उसको इमरजेंसी जरूरत है। उस बंदे ने कहा आपको, भाई गाड़ी के सारे पेपर मेरे पास है, ठीक है, ये 4 करोड़ की कार है पर मुझे रिसेंटली इमरजेंसी में पैसे चाहिए, तो आप इस गाड़ी को 50,000 में ले लो। तो आप क्या करोगे, ले लोगे उसी टाइम, जुगाड़ करोगे पैसों का। भाई हाँ यार, कॉमन सी बात है, इतनी बड़ी गाड़ी है तो कैसे छोड़ दोगे, 50,000 की भी ले लोगे। जब वो बंदा बोलेगा 1 लाख, तो आप बोलोगे यार 1 लाख की तो हम ले ही लेंगे। जब आप 1 लाख की लोगे, चाहे आप चलाओ उस गाड़ी को, चाहे उसको 2 करोड़ की बेच दो, क्योंकि वो 2 करोड़ की भी बिक जाएगी, पर उस बंदे ने सिर्फ आपको 1 लाख की गाड़ी बेची, 1 लाख की गाड़ी बेची उस बंदे ने। ठीक है, तो 1 लाख की गाड़ी लेकर आप उसको 1 करोड़ या 2 करोड़ की बेच सकते हो। तो सिंपल सी बात है, आप बड़े आसानी से ले लोगे उस गाड़ी को। भाई 4 करोड़ की कार है, हम 1 लाख में ले लें, और 1 लाख रुपया करा कैसे, कहीं ना कहीं आपने पैसों का जुगाड़ करा होगा, पकड़े होंगे, ये करा होगा वो करा होगा। तो भाई वैसे ही फ्रेवर एक जी वैगन की तरह है, कंपनी बहुत बड़े लेवल की है, बस आपको कम अमाउंट में स्टार्टअप करने का मौका दे रही है। कम अमाउंट के अंदर इतनी बड़ा बिजनेस मिल रहा है आपको। जब गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हो गए आप, पैसे पकड़ने के लिए, लोन लेने के लिए, तो आप ऐसे ही ये चीज के लिए कर लो, 2CC करने के लिए कर सकते हैं हम, पैसे जुगाड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस चीज के लिए जुगाड़ कर लिया तो हमारा बिजनेस स्टार्टअप हो जाएगा। वैसे भी हम कहीं ना कहीं पैसे लगा ही रहे होते हैं। ठीक है, आपका अभी ये मोबाइल टूट टूट जाए, इसकी टच टूट जाए सामने से, पानी में गिर जाए, तो आप न्यू मोबाइल लेने के लिए पैसे तो रेजमेंट करोगे ना, जुगाड़ तो करोगे ना, रेजमेंट करोगे ना पैसों का, क्योंकि वो आपके लिए प्रायोरिटी है। तो ऐसे कि आपके मम्मी पापा नहीं प्रायोरिटी, जो हमारे मम्मी पापा ने आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, हमारी फैमिली आपको स्टडी करवा रहे हैं सभी को। ठीक है, उनका मेन रीजन क्या है मम्मी पापा का, पढ़ाने लिखाने का, हमारा बेटा या बेटी कामयाब हो जाए, ये कारण है बस। जब बेटा बेटी को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम सोच रहे हैं, हम ये चीज सोच रहे हैं करे या ना करे। ठीक है, कुछ के पैसों के चक्कर में करे चाहे ना करे। अब ये आप ये मौका छोड़ दोगे, आपके पास 2026 में फिर फरहबर आएगी, फिर आएगी, 2CC का लेवल और महंगा हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, फिर उससे भी महंगा हो जाएगा, फिर उससे भी महंगा हो जाएगा। फिर आप सोचोगे सर मैं कैसे करूं। तो इससे बढ़िया अभी स्टार्टअप कर लोगे, हम आपको काम सिखाकर 2026 के अंदर आपका इनकम जनरेट कर देंगे। ठीक है, आपके सीनियर जिसने आपको लिंक भेजा है, तो आपके सारे सीनियर आपकी इनकम जनरेट करेंगे। ठीक है, तो आपने अभी जो मेन ध्यान करना है, लेवल अप करने में ध्यान देना है।
ठीक है, जैसे मैंने 5-5 हजार की हेल्प ली, चाहे आप डिग्री का बोल कर ले सकते हैं मम्मी पापा से पैसे। ठीक है, चाहे कोर्स को बोल कर ले सकते हैं। क्योंकि मेन चीज जब हमारी फैमिली दिखती है ना, जब फ्यूचर दिखता है, आगे की जिंदगी दिखती है हमें, तो भाई फिर सब कुछ हो जाता है। जब हम यहाँ से प्रैक्टिकल नहीं है तो हमें हर चीज के बहाने मिलेंगे, हर चीज का एक्सक्यूज मिलेगा, तो हम ये चीज नहीं कर पाएंगे। मतलब हम ये लेवल ही नहीं डन कर सकते। आज आप डिग्री कर रहे हो, इसके बाद क्या करोगे? रिज्यूम लेकर जाओगे, वैकेंसी ढूंढोगे, जॉब ढूंढोगे, सैलरी फिर भी नहीं लगेगी। उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरेंगे, फिर वही बात शुरू हो जाएगी। वहां पर रैट रेस, आप उसी सर्कल में घूम रहे हो। भाई अब मौका मिला है आज के टाइम पर जिंदगी बदलने का। ठीक है, जिंदगी बदलोगे, ठीक है, तो आपके पहले तो मम्मी पापा प्राउड फील करेंगे। मेहनत करोगे तो आपकी हर चीज आपके पास आएंगे। तो आपके जो ड्रीम है, फिर आते ड्रीम, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, वो चीजें, काम करना है अपनी फैमिली के लिए, जैसे मैंने करा। ठीक है, ऐसे काफी सीनियर कर रहे हैं। हर एक पर्सन अपनी फैमिली के लिए कर रहा है ये सारा कुछ। तो आप भी अपनी फैमिली के लिए करो, चाहे आपने गाड़ी लेनी है चाहे नहीं लेनी। ठीक है, मेरा भी एक ड्रीम था भाई, हमारे घर नहीं था। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपने लिए खुद भी, है ना, घर बनाने की तैयारी चल रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, खुद के दम पर घर भी बनाने लगे हुए हैं अब। 1 मिनट रुकना। ये नहीं आपको गाड़ियां दिखा रहे हैं भाई, घर भी सब बन रहे हैं, ये देखो। ये पुरानी वीडियो, ये न्यू बनने के लिए है ना, मिट्टी वो करी है, निकाली है। तो भाई ये सारा कुछ पॉसिबल किस चीज की वजह से हो रहा है? इस बिजनेस की वजह से। आज से जो 5 साल पहले डिसीजन लिया था, जो एक बीज लगाया था मैंने फॉरएवर का, तो वो आज वो फल दे रहा है। ठीक है, फल दे रहा है भाई। आज आज आप भी 2cc करोगे तो आपकी लाइफ भी चेंज होगी, अपनी फैमिली को घर भी दे सकते हो। ठीक है, लग्जरी लाइफ भी दे सकते हो, खुद अब एक बढ़िया इनकम ले सकते हो आप। आपकी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बन जाएगी। अभी तो ट्रैवलिंग वाली वीडियो बहुत पड़ी है मेरे पास, घूमने फिरने वाली, तो भी मैंने वो नहीं दिखाई, बिकॉज समझदार को इशारा काफी होता है। ठीक है, तो आप अपना लेवल अप करिए। ठीक है, जो पैसे डॉक्टरों को देने हैं, दवाई खाने में देने हैं, तो वो चीजें अपनी फैमिली को एक अच्छी हेल्थ दें। ऐसे प्रोडक्ट यूज कराओ अपने मम्मी पापा को। ठीक है, तो बीमारी अंदर से जो भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा उस चीज का। दूसरी साइड आपका बिजनेस चलेगा। बिजनेस के अंदर हम आपके 1-2 मंथ के अंदर आपने जो भी अमाउंट शॉपिंग करी होगी, आपको रिफंड आ जाएगा नेक्स्ट मंथ ही। ठीक है, तो डिसीजन बनाओ अपना। ठीक है, जब लाइफ चेंज करना चाहते हो, जिंदगी चेंज करना चाहते हो, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। डिग्री के साथ, जॉब के साथ, चाहे आप अपने बिजनेस के साथ, चाहे घर पर बैठे आप हाउस वाइफ हो, तो भी आप कर सकते हो पार्ट टाइम में। पार्ट टाइम में स्टार्ट करो, जब आपको अच्छा रिजल्ट आने लग गया, आपकी इनकम बढ़िया होगी, तो आप फुल टाइम कर लेना। ठीक है, वैसे भी तो हमें यूट्यूब चलाएंगे अब, स्क्रॉल करेंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, स्टोरियां देखेंगे, भाई पैसा थोड़ी आना है, पैसा थोड़ी आएगा उस चीज से। बिजनेस स्टार्टअप करो और पैसा आना लग जाएगा। ठीक है, हम पैसे मोबाइल पर भी लगे हैं, जब हमने ये मोबाइल खरीदा है, पैसे कपड़ों पर भी लगे हैं, पैसे डिग्री पर भी लगे हैं, पर किसी ने ये नहीं बोला आप मेरे साथ बिजनेस कर लो। जब आप सुबह उठोगे, कोलगेट करोगे, ब्रश करोगे, बचपन से लेकर अभी तक का ब्रश कर रहे हो, कोलगेट यूज करते हो, कोलगेट कंपनी ने बोला मेरे साथ बिजनेस कर लो। सुबह उठकर फिर शैम्पू लगा रहे हो बालों में, नहा रहे हो साबुन से, उस साबुन वाले ने, कंपनी ने, शैम्पू वाली कंपनी ने बोला मेरे साथ बिजनेस कर लो? कभी नहीं बोला, कभी भी नहीं ये चीज बोली आपको। तो फ्रेवर कह रही है आप हमारी पेस्ट यूज करो, सोप यूज करो, आप पैसे लग जाओगे कमाने हमारे साथ। ये फर्क है भाई इस बिजनेस में। ठीक है, सो डिसीजन बनाइए अपने लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। 2026 है, अब ऐसा नहीं है आप न्यू ईयर वाले दिन मोटिवेट हो गए बस। ठीक है, साल हर साल बढ़ता जा रहा है। आपकी इस साल भी बर्थडे आया होगा, नेक्स्ट बर्थडे भी आने वाला है 2026 में। तो आपने क्या बनाई अपनी जिंदगी, ये चीज मैटर करेगी। लड़के बैठे हैं तो भाई, जैसे मैंने प्रैक्टिकल समझाया, एट द एंड लड़कों से आपके जब शादी होने वाली होगी, आपकी कमाई पूछी जाएगी। ठीक है, लड़कियां इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, खुद की कमाई कर सकते हैं,
जितने भी लड़के मुझे सुन रहे हैं भाई, एट द एंड हमें पैसा कमाना ही पड़ेगा, हम लड़के हैं, ठीक है। तो क्यों ना बेस्ट जगह पर पैसा कमाएं, ठीक है। सो अपना लेवल डन करें, आगे बढ़े, ठीक है। तो अपने न्यू ईयर को 5 दिन रह गए न्यू ईयर आने को, 2026 आने को, उसको बेस्ट बना पाए आप, ठीक है। सो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, अपने लेवल अप करें, सीनियर से बात करें, ठीक है। वो आपको बताएंगे कैसे आपने ऑर्डर डालना है, आपने किसी को पैसा नहीं भेजना, अपनी आईडी से खुद ऑर्डर डाल सकते हो, ठीक है। और लास्ट में ये चीज बता दूं, अभी कर लोगे तो कुछ आपके सीनियर कुछ डिस्काउंट भी दबा सकते हैं आपको, जब करना चाहते हो, ठीक है। सीनियर से बात करना, आपको वो डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे, तो आप कम अमाउंट के अंदर भी थोड़ा सा 40,000 की जगह कम भी कर सकते हैं 2cc का लेवल। पर ये 2-3 दिनों के अंदर ही होगा, नेक्स्ट ईयर से डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। डिस्काउंट की बात आप अपने अपलाइन से करें, जिसने आपको सीनियर ने लिंक भेजा है, ठीक है। अभी 3-4 दिनों के अंदर अपना लेवल डन कर जनवरी के महीने के अंदर अपनी इनकम को स्टार्ट करें, ठीक है, स्टडी के साथ, ठीक है। आने वाले टाइम में आप भी अपनी लाइफ को बदल सकते हो। भाई याद रखना, मम्मी पापा आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अब आपकी टर्न है भाई, क्या करना है, ठीक है। सो कर लो जी स्टार्टअप, इस बिजनेस को लेवल अप करो अपने, ठीक है। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। ओके, ऑल दी बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच, आपने सभी ने सुना, एंड तक बैठे। सो अपना लेवल डन करें और आगे बढ़िए लाइफ में। ओके जी।